वेलकम बैक 10th क्लास। बेटा कल हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो थे वो स्टार्ट करे थे, तो आज हम वही क्वेश्चन जो वो आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आपको ऐसे ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा कि जैसे ये क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a की वैल्यू ये है हमारे पास एंड b की वैल्यू ये है, वेयर x y आर द प्राइम नंबर्स, देन HCF जो है a और b का फाइंड आउट करना है। अब HCF जो है जितनी भी आपने एक्सरसाइज 1 करा है उसमें भी HCF और LCM जो वो फाइंड आउट करना है, बट वो आपको जो है वो उसमें आपको डिजिट्स जो है वो ऑलरेडी गिवन है, तो करना उसी मेथड से है। यहाँ पे आपको डिजिट्स नहीं है, यहाँ पे आपको वेरिएबल टाइप में भी आपको HCF जो है वो फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। तो आपने पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है और इसको उसी मेथड से करना है। अब इसमें ऑप्शन है हमारे पास A है XY एंड B है XY स्क्वायर एंड C है X क्यूब Y क्यूब एंड X स्क्वायर एंड Y स्क्वायर। तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे ऑप्शन भी अगर हमने निकालनी है तो वो हमें पहले सॉल्व करके ही निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए जैसे ये A है तो A हमारे पास यहाँ A जो है वो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास X क्यूब एंड Y स्क्वायर, और B जो है हमारे पास यहाँ पे X एंड Y क्यूब है हमारे पास। तो ये वैसे तो यहीं से पता चल जाएगा, बट आपको फिर भी पता नहीं चलता तो आप कैसे इसको रफ में एलेबोरेट करके देख सकते हो। X जो है वो 3 टाइम है तो इसको 3 टाइम लिखेंगे, Y 2 टाइम है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे, एंड नीचे जो है B की वैल्यू X 1 टाइम है तो 1 टाइम आ गया, Y जो है वो 3 टाइम है तो 3 टाइम आ गया। पेयरिंग किसकी हुई, यहाँ पे X की पेयरिंग हुई और एक ये Y की पेयरिंग हुई और ये सेकंड Y की पेयरिंग हुई हमारे पास। तो इट मींस जो इसका HCF जो है वो क्या आया, इसमें से एक हमने पेयर में से सिंगल लिया हमने एंड एक Y में से लिया और दूसरा Y लिया हमने, तो ये आ गया XY स्क्वायर। तो XY स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे B ऑप्शन हुई, तो B जो है वो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और HCF जो होता है उसमें कंफ्यूज नहीं होना, HCF में हमने वही वेरिएबल्स का हो तो वही वेरिएबल्स और वही डिजिट्स लेने होते हैं जिनका पेयर बनता है, और एलसीएम में हमने क्या करना होता है कि जिनका पेयर बनता है वो तो हमने लेना ही है, बट जो बच जाते हैं हमारे पास वो भी हमें लेने होते हैं। तो इसमें वो कंटिन्यू करना होता है आगे। तो इस तरह से ये इसका HCF फाइंड आउट हो गया। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है कि इफ x जो है, इसमें x की वैल्यू आपके पास 3 है और इक्वेशन आपके पास यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें से आपने वैल्यू जो वो k की फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू जो वो k की कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास x जो है वो कितना है यहाँ पे 3 एंड इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। x की जगह आपने क्या वैल्यू पुट कर देनी है, 3। तो x है तो x की जगह हमने वैल्यू डाली यहाँ पे 3 और ऊपर स्क्वायर माइनस 2 का 2, k का k एंड x की जगह हमने फिर से यहाँ पे x की जगह वैल्यू डाली 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 3 को 2 टाइम 3 इंटू 3 करना है, 3 3 जा 9 माइनस 2 को k से करा 2k एंड ये आ गया 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस का 6k और 9 में से 6 माइनस करे तो प्लस का 3, बिकॉज बिगेस्ट के साथ यहाँ प्लस है, इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 3 माइनस 6k इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 0 के इसके जो है वो राइट हैंड में जाएगा, ये प्लस में है, यहाँ आके माइनस में होगा, माइनस कट गया, k इज इक्वल टू सॉरी k इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 1 3 3 2 6 एंड k की वैल्यू आ गई 1/2। तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे B। तो इस तरह से हमारे B ऑप्शन जो बिल्कुल सही आ गई। तो इस तरह से आपने वैल्यूज जो वो फाइंड आउट करनी है और कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सही ढंग से करनी है, बिकॉज अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया या मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया तो आपका सारा सम जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसको आपने ध्यान से करना है और इक्वेशन निकालनी है वैल्यू पुट करके तो इस तरह से निकालनी है, और HCF या LCM आता है वेरिएबल्स का तो वो इस तरह से करना है। थैंक यू सो मच बेटा।